अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में जो है कि विशेष शिक्षक के लोग जो है कि अपनी मांग को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से जो है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और इन सभी लोगों का जो विशेष काम है वो दिव्यांग बच्चों का पढ़ाने का जो है कि ये काम करते हैं। सरकार के कार्यों में अहम भूमिका है इनकी और आज जो है कि अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। पूरी जानकारी लेंगे किन मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो सर का मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए हम लोग की आवाज़ उठाने के लिए। सर हम लोग विशेष शिक्षक हैं, हम लोग दिव्यांग बच्चे पर काम करते हैं, चाहे वो गूंगे बहरे बच्चे हुए, चाहे ब्लाइंड हुए, चाहे मेंटल हुए, जो दिमाग से कमजोर, ऐसे बच्चों को हम लोग समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हैं। उनको समाज में बैठने के लिए, उठने के लिए उन लोग को प्रशिक्षित करते हैं कि ऐसे बच्चे समाज में कैसे अपनी बातों को रख सके। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग 16-17 साल से काम कर रहे हैं। सरकार हम लोग की बात को सुन नहीं रहा। हम लोग 10 वर्ष से आज हम लोग का एक पैसा भी वृद्धि नहीं हुआ है और हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए एकदम कठिन से कठिन परिस्थिति, हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम अपनी मांग को लेके कि हम लोग का सामंजन किया जाए, इसकी मांग के लेकर आज हम लोग का चौथा दिन है। हम लोग 21 तारीख से यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। अगर हम लोग की मांग सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। अभी हम लोग तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं धरना। अगर हम लोग की सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। सर का नाम क्या होगा? हमारा नाम सुधीर कुमार, हम गया से आए हुए हैं। गया जिले से हैं। अभी तो सर जो बिहार सरकार है 2 विभाग पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक स्वास्थ्य विभाग है, एक आपका शिक्षा विभाग है। आपके अपर सचिव है, लगातार जो है कि अभी हाल ही में देखे हैं कि शिक्षा सेवक, टोला सेवक जो है कि मानदेय में बढ़ोतरी की, क्या कहेंगे उसके? नहीं, उनका काम सराहनीय, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसी क्रम में हम लोग की बातों को भी वो रखें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि के पाठक सर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग का भी कल्याण करें सर। हम लोग भी 17 वर्ष से दिव्यांग बच्चों की सेवा करते हैं, उनको समाज के मुख्य धारा जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग डोर टू डोर उनको घर जाके हम लोग प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, स्कूल में जाके प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, उनको अभिभावकों को प्रशिक्षित करते हैं, प्लस जो सामान्य शिक्षक है उनको हम लोग शिक्षित करते हैं। और जो भी हम लोग को कार्य दिया जाता है, जैसे हम लोग का कार्य होता है कि चुनाव ड्यूटी में हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग को काम दिया गया है कि आप लोग स्कूल विजिट करिए, स्कूल का रिपोर्ट करिए, वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सर 200 से 300 रुपये हम लोग को पर डे जो है उसमें खर्चा हो रहा है स्कूल जाने के लिए। हम लोग को टीए बोला गया था देने के लिए, लेकिन हम लोग को अभी टीए एक पैसा भी नहीं मिला है। हम लोग 4 महीने, बताइए, हम लोग 200-300 रुपया लोग, हम लोग का 5 से 6 हज़ार रुपया हम लोग का मंथली इसमें खर्चा। हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे बताइए? इसलिए विकट स्थिति में हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति देते हुए हम लोग मजबूरी में बाध्य हुए हैं कि अब हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना करेंगे। लगातार बिहार कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या आपके विभागीय किसी अधिकारी से बात हुई है? अभी हम लोग की कोई अधिकारी से बात नहीं हुई है। हम लोग ओनली धरने बैठे हुए हैं। अभी कोई हम लोग की सुध लेने के लिए अभी नहीं आया हुआ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे साथ में और एक बड़े भाई है, क्या नाम है आपका? केदार पासवान नाम है जी। क्या आप यहाँ के क्या अध्यक्ष हैं? नहीं, हम तो अपना जिला का हैं, जिसे गया जिला से हम लोग हैं। गया जिला के आप अध्यक्ष हैं जी? जी, किन मांगों को लेकर पटना पहुँचे हुए हैं आप? देखिए, मांग तो हम लोग का आज है 18 बरस से ले हो गया, मगर सरकार गूंगे बहरी की सरकार है। सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, समझ गए ना। चाहे हम लोग साल हम लोग सरकार को सूचना देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मगर कुछ भी ध्यान न सरकार दे रही है। जिस समय शिक्षा मित्र का पैसा 4,000 रुपया था, आवाज़ है जो कि 40,000 रुपया हो गया। टोला सेवक का 8,000 रुपया था, आज 22,000 रुपया हो गया। तालीम मरकज का 10,000 था, आज 25,000 रुपया पेमेंट मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी सर बैठे हुए हैं सब क्वालिफाइड हैं जी जी, समझ गए ना। कोई बीएड हैं, कोई एमएड हैं, सारे लोग प्रशिक्षित हैं। और आरसीआई से हम लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं। हम लोग ऐसा ही टीचर को कोई भी नहीं पढ़ा सकता, प्रशिक्षण दे नहीं सकता है। जो कि एमए बीए लोग टीचर होते हैं, उनको हम लोग 1-1 महीना है जो कि प्रशिक्षण देने के काम करते हैं जी। चाहे चुनाव की ड्यूटी हो जाए, चाहे और कोई भी कार्य हो जाए, सरकार के सभी कार्यों में आपका अहम भूमिका जी रहता है। जी जी जी। तो अभी जो है कि अभी किन मानदेय को लेकर, बढ़ाने को लेकर? हम लोग का मानदेय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग का समंजन किया जाए,
यही हमारा मांग है। आज इससे हम लोग हैं 18 साल हो गए हैं सर। 14,700 रुपया मिलता है सर। आज इस महंगाई के ज़माने में सोचा जाए। देखिए किशन, बड़े भाई का कहना है कि ये पिछले 18 वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकार लगातार चिट्ठियां निकालती है कि जो पहले से काम कर रहे हैं, जिनके पास अनुभव प्राप्त है, जब भी अस्थायी नियुक्ति होती है, समायोजन होती है, तो उनको जो है कि वरीयता देती है। लगातार उन्हीं सब बातों को लेकर सभी तमाम लोग जो है कि बैठे हुए हैं कि हम अनुभव प्राप्त हैं और अनुभव प्राप्त हैं तो सरकार जो है कि अनुभव प्राप्त को वेटेज देती है। उनके जितने काम किए हैं उनको लेकर जो है कि जब भी अस्थायी नियुक्ति या समायोजन की बात होती है तो सबसे पहले प्राथमिकता भी दी जाती है। आप लोग फिर भी जो ये बात है, कुछ हम भी करना है। सबसे बड़ी ये बात है, सब लोग प्रशिक्षित हैं। हम लोग RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत पुनर्वास परिषद, जो दिव्यांग क्षेत्र में जो भी आदमी काम करता है उनको उस विभाग से रजिस्टर्ड करना होता है और हम सब लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हम लोग को CRE पॉइंट किया, हम लोग को अलग से एक ट्रेनिंग टाइप का दिया जाता है, उसमें 100 अंक होता है, तभी 5 साल के बाद हम लोग का रिन्यूअल होता है। अगर जो आदमी 5 साल के बाद अपना RCI रिन्यूअल नहीं करता है, उसको दिव्यांग बच्चों पर काम करने का कोई अधिकार नहीं। अगर वो कोई ऐसा अगर कोई काम करता है तो उसको ऊपर FIR भी करने का प्रावधान है। तो हम लोग जो है नियम कायदा कानून के तरह हम लोग B.Ed है, M.Ed है, D.Ed है, सब लोग प्रशिक्षित है और प्रशिक्षित करने के बाद RCI से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद ही हम लोग समाज में दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं। देखिए किशन, बड़े भाई का कहना है कि इनके पास सारी जो है कि क्वालिटी है, माने टोटल लोग आप जितने लोगों को देख रहे हैं सारी डिग्रियां हैं इनके पास में। एक शिक्षक की जो भी कार्य, शिक्षक बनने के लिए जो भी योग्यता चाहिए वो इनके पास जो है कि बखूबी है। फिर भी जो है कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है और इनका जो काम है दिव्यांग बच्चों का पढ़ाना, वो कोई आम काम नहीं है, वो काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण काम रहते हैं। इसके बाद भी जो है कि सरकार तमाम बड़े लोगों की जो है कि बात नहीं सुन पा रही है। हमारे साथ में एक और बड़े भाई हैं, जानने की कोशिश करेंगे। भैया का नाम क्या है आपका? उमेश कुमार सिंह जी, कहाँ से हैं आप? हम गया से हैं। जी, हाँ। किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं? हम लोगों का अभी तो केवल एक ही मांग है, सामंजन। जी, जी। अभी तक हम लोग केवल मानदेय पर काम करते जी, हैं। जी। हम लोगों का आज 15 माने 10 साल से तो एकदम मानदेय नहीं बढ़ा है। उसके पहले तो कुछ मान लीजिए बढ़ा भी था। 10 साल से कोई मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। अब हम लोग केवल कह रहे हैं सरकार से कि 7200 सरकार नई वैकेंसी निकालने वाली है शिक्षकों की, जो कि स्पेशल एजुकेशन में माने एजुकेटर कहेंगे, उस सृजित भी हो गया है। उसी पद में हम लोग चाह रहे हैं, हम लोगों का संख्या 1000 से कम है, 1000 तक मान चलिए। 1000 हम लोग करें, 1000 में हम लोग समायोजित कर दीजिए, बाकी जो बच रहा है उसको आप निकाल दीजिए। हम लोग केवल समायोजन चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और सरकार से इतना ही हम लोग समायोजित कर दे, बाकी जो उसके बाद पद बच रहा है उतना आप पद निकाल दीजिए। बाकी हमारी यही मांग है। बाकी हम लोग जैसे काम कर रहे थे वैसे सेम कर रहे हैं। एक भी सरकार का ऐसा काम नहीं है जिला स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक जो हम लोग नहीं करते हों। BRC भी हम लोग को देखना पड़ता है। हम लोगों को विद्यालयों का भी परिभ्रमण इस समय करना है। पहले भी हम लोग का परिभ्रमण करते थे, आज निरीक्षण भी कार्य कर रहे हैं। पहले विद्यालयों में जा जाके विकलांग बच्चों को पढ़ाते थे, आज निरीक्षण में हम लोग लगा दिया गया, निरीक्षण भी कर रहे हैं। हम लोग जिला में वाइज, जैसे जिला में जो भी काम आता है उसमें सारे कामों में हम लोगों को लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि अब आप पितृपक्ष मेला भी यदि है गया जिला में होता है, वो आप जान रहे हैं, उसमें भी हम लोग की ड्यूटी लगती है। तो ऐसे ऐसे हम लोग जो भी काम मिलता है सरकार द्वारा सारे काम करते हैं। उसके माध्यम से हम लोगों का वेतन बहुत ही कम है। सरकार इस पे ध्यान दे और हम लोगों का समायोजन करे, यही मांग है, मुख्य मांग। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए हमारे साथ में। करने के लिए किसान हमारे साथ बड़े भाई हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका अपना नाम बताइए। जी, अमित कुमार सिंह नाम हुआ मेरा, भागलपुर से भी बिलोंग कर रहे हैं हम। समावेशी शिक्षा में 2013 से हम कार्यरत हैं। तो सर 21 तारीख से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब सबसे बड़ी समस्या तो ये है सरकार के साथ कि अगर आप हमारी योग्यता को उस समय नहीं पहचाने, यानी 2013 में मेरी बहाली हुई है, तो आप विगत हम 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो यानी कि मेरे अंदर या हमारे अंदर कुछ रहा होगा तब ना आप यहाँ रखे हैं। तो अगर आप उस योग्यता में उस समय 13,000 में हमारी मेरी बहाली किए, तो आज 10 सालों बाद क्या वो 13,000 लायक ही हम लोग हैं? और हम लोग बैठने के बाद वही अपना डिफिनेशन देते कि हम योग्यताधारी हैं, हम योग्यताधारी हैं। ये शायद हमसे पूछने की अपेक्षा अगर सरकार से पूछा जाए कि क्या हम योग्यताधारी हैं या नहीं हैं, अगर नहीं रहे होंगे उस योग्य, तो हमें यहाँ क्यों लाया गया? अगर हमें यहाँ लाया गया, यहाँ बैठाया गया, इस काम के योग्य समझा गया, तो क्या हमारी योग्यता के बराबर हमें मानदेय या जो भी उसका भुगतान किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं किया जा रहा तो शायद वो सोचनीय है कि आप लोगों के साथ अगर के पाठक सर जैसे है कि बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है अभी बिहार में शिक्षा विभाग में, तो हम उनसे विशेष रूप से अनुरोध करेंगे कि क्या
मतलब हम जैसों के लिए, जो उन बच्चों के लिए काम करते हैं जिसके बारे में उनका माता पिता किसी तरह से काम करते हैं। कुछ तो ये समझते हैं कि भगवान का देन है, कुछ तो बोझ समझते हैं। हम उनके लिए काम करते हैं। जैसे मेरे प्रखंड, मेरा गोराडी प्रखंड हुआ, वहाँ 556 बच्चे हैं और एक लौता एक हम अमित कुमार ही वहाँ है जो उन बच्चों के संबंध में काम करता है। वो चाहे बीओ हो, चाहे डीपीओ हो, चाहे डीओ हो, जो भी पत्रांग, जो भी यहाँ से चिट्ठी इशू होता है उससे हम काम करते हैं। तो अब ये सोचनीय बात है, क्या वह अमित कुमार 13,000 रुपये में 556 बच्चे के ऊपर काम कर सकता है? सबसे बड़ी बात है ये। वो आपका कोई भी योजना हो, जो भी उनसे विद्यालय, यानी कि अब तो 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के ऊपर वो हम ही लोग काम करते हैं। अगर हम उतने मानदेय में, ये सोचनीय बात है कि हम उनके पास पहुंच सकते हैं, ब्लॉक जा सकते हैं, जिला जा सकते हैं, उनके घर पहुंच सकते हैं, या आपकी योजनाओं को चलाते हैं, तो क्या उसी लायक हम लोग हैं? अगर हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, अगर नहीं हैं तो कृपया आप ध्यान दीजिए। बस इसीलिए हम लोग सामंजन और समायोजन के लिए यहाँ पे युद्ध स्तर पे लड़े हैं। और एक चीज़ और, ये जो हड़ताल, ये केवल हड़ताल नहीं है, ये हमारी आत्मसम्मान और सरकार का और उस बच्चे का भी आत्मसम्मान इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ से बैक हुए तो संभवतः उनके पास जो चीज़ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाएगा। या तो हमें हटा दिया जाए, या तो उन बच्चों के बारे में अगर सोचा जाए, हमारे बारे में बाद में सोचे, पहले उनके बारे में आप सोचिए कि क्या वो समाज के मुख्य धारा में जोड़ने योग्य हैं या नहीं। वे बच्चे जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है, उनके बारे में हम लोग हैं। हम लोगों को विकलांग मास्टर भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी गर्व से कहते हैं हाँ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं उनके लिए। लेकिन हम उनको कुछ देंगे तब, अगर हम उनको दे ही नहीं पा रहे हैं तो फिर तो सब व्यर्थ है। हमको बहुत बड़ा तमगा मिल जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस यही है, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। किशन, देख रहे थे कि जिन बच्चों को जो है कि समाज दूरी बनाकर रखती है, उन बच्चों को समाज से जोड़ने का काम करते हैं तमाम लोग। एक शिक्षक हैं और अपनी जो है कि सारी क्वालिटी को पूरा करके ही एक शिक्षक बनते हैं। उसके बाद हर प्रकार के सरकार के जो भी महत्वपूर्ण काम है उनको भी देखना है और तमाम विकलांग बच्चों को भी पढ़ाना है। लगातार ये कई वर्षों से काम कर रहे हैं और इनके पास अनुभव है। लगातार सरकार, आप देखे होंगे, तमाम लोग जानते भी हैं कि सरकार चिट्ठियाँ निकालती है कि जो अनुभव प्राप्त है उनको पहले जो है कि सरकार जो भी समायोजन हो या जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको पहले देखा जाए। तमाम चीज़ है, उसके बावजूद भी जो है कि तमाम लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं और ना ही सरकार जो है कि इन लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही किशन सिंह के साथ मैं विनोद सिंह, एसबी आज तक न्यूज़ के लिए पटना से। थैंक यू। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।